हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शेड्यूल देखते हैं। मिंग और मैंग आराम से बैठे खाना खा रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। इसी टाइम पर एक कल्टीवेटर के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हम सभी यहाँ पर काफी लंबे टाइम से इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मेशन टूट नहीं रहा। यानी इसका मतलब हमें एक ऐसे कल्टीवेटर की जरूरत है जिसके पास में फॉर्मेशन की अच्छी नॉलेज है। यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स हैं, इनमें से क्या कोई ऐसा है जिसके पास में फॉर्मेशन की अच्छी नॉलेज हो? ये सुनकर मिंग मैंग से कहता है, लगता है इन सभी ने हार मान ली है। वैसे मेरे पास में फॉर्मेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैंग कहता है, मुझे नहीं पता, ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारे पास में फॉर्मेशन की नॉलेज है, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर एक बहुत बड़ा खतरा। इसलिए तुम खुद चूज करो तुम्हें क्या करना है। इसी टाइम पर उस कल्टीवेटर की वापस हो जाती है। क्या हम में से कोई भी नहीं है जिसके पास भी फॉर्मेशन की नॉलेज है? तभी मिंग हाथ ऊपर करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे पास है। ये सुनते ही वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब के सब मिंग की तरफ देखने लगते हैं। जिस तरह से ये सारे कल्टीवेटर्स मिंग को घूर रहे होते हैं, मिंग सोचने लगता है यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स हैं ये कब से ताकतवर है। इनकी बॉडी के अंदर से काफी ताकतवर पावरफुल ऑरा निकल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सतर्क रहना होगा। हो सकता है कभी भी कुछ भी हो जाए। ये सोचते हुए मिंग उस फॉर्मेशन के पास में आता है। तभी वो कल्टीवेटर जो कि जोर से चिल्ला रहा था वो मिंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है, तुमने अभी कहा तुम्हारे पास में फॉर्मेशन की नॉलेज है, तो जल्दी से इस नॉलेज का यूज करके इस फॉर्मेशन को तोड़ो, ये मेरा ऑर्डर है। ये कहते हुए ये बंदा मिंग के सामने खड़ा हो जाता है। हमें पता चलता है इसकी हाइट मिंग से काफी ज्यादा है। मिंग इस कल्टीवेटर को देखता है और फिर कहने लगता है, मैंग इस कल्टीवेटर को देख रहे हो, ये कल्टीवेटर मुझे ऑर्डर दे रहा है। क्या सच में ये इस काबिल है कि मुझे ऑर्डर दे सके? मैंग हंसते हुए कहता है, पता नहीं, मैं भी इस सांड को पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो जानता तक नहीं कौन है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी खास है। मिंग और मैंग की ये बातें सुनकर उस बड़े से कल्टीवेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने वेपन से मिंग पर अटैक करता है और चिल्ला के उससे कहता है, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। तुमने अभी जो मेरी इंसल्ट की है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने आग के साथ में खेलने की कोशिश की है, अब तुम बहुत बुरी तरह से मरने वाले हो। मिंग हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, खेल शुरू करते हैं। इसी के साथ ही उस कल्टीवेटर का अटैक कहीं तो पड़ जाता है। उस जगह पर काफी ज्यादा धूल उड़ने लगती है, पत्थर हवा में उछलने लगते हैं। मैंग उछल के मिंग और इस फाइटर से थोड़ा दूर उठ जाता है और कहने लगता है, वैसे तो मुझे पता है इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन फिर भी ये फाइट काफी शानदार हो सकती है। इसी टाइम पर वो धूल कम होती है। हमें पता चलता है वो अटैक मिंग के पड़ा नहीं है, मिंग ने अपने वेपन से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया है। इसी के साथ ही मिंग और वो फाइटर अपने वेपन्स के ऊपर पूरा जोर लगाने लगते हैं, एक दूसरे के वेपन को उनके हाथ में छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मिंग को भी इस अटैक को ब्लॉक करने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन तभी मिंग अपनी स्किल को थोड़ा ठीक से यूज करता है। वो अपने वेपन को जोर से घुमाता है, जिसके साथ ही उस फाइटर के हाथ में से उसका वेपन छूट जाता है। यही होता है मिंग के लिए एकदम सही मौका उस फाइटर के ऊपर अटैक करने का, जिसका मिंग बिल्कुल ठीक से फायदा उठाता है और फाइटर के ऊपर अपने स्पीड से अटैक करता है। लेकिन ये अटैक करने से पहले वो फाइटर अपनी एक स्किल यूज कर देता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मसल्स निकलने लगते हैं। पूरी बॉडी काफी तेज चमकने लगती है, ऐसा लगता है जैसे बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है। फाइटर चिल्ला के मिंग से कहता है, ये फाइट इतनी आसान नहीं होगी। इस फाइटर की इस स्किल को देखने के साथ ही मिंग उछल के इस फाइटर से थोड़ा दूर कूद जाता है। इसी टाइम पर आसपास के कल्टीवेटर जो कि इस फाइट को देख रहे हैं वो कहने लगते हैं, ये तो ब्लड होर्न जायंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये एक बहुत ही ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ब्लड होर्न जायंट के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के साथ में बॉडी की स्ट्रेंथ और फिजिक्स दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इस लड़के के लिए ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इन दोनों की पावर का डिफरेंस इन दोनों की हाइट से पता चल रहा है। तभी वो फाइटर मिंग से कहता है, ए लड़के, अब तो तू गया, तेरी और मेरी पावर का कुछ भी मैच नहीं है। ये कहते फाइटर मिंग के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है। मिंग बिना घबराए बिल्कुल सही टाइम पर उछलकर इस तरह को डॉज कर लेता है और फिर से कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तेरी और मेरी पावर का कोई भी मैच नहीं है। ये कहते हुए मिंग अपने हैमर से उस फाइटर के हाथ के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। इस अटैक के पड़ने के साथ ही उस फाइटर की जान निकल जाती है, वो जोर से चिल्लाने लगता है। मिंग कहता है, देखिए मेरी पावर तुझसे काफी ज्यादा है। तेरा साइज बड़ा होने से तेरी पावर नहीं बढ़ी है, बस मेरे लिए एक एरिया बढ़ गया है जिसके ऊपर मैं अटैक कर सकता हूँ। अब अगला अटैक देख, इस अटैक में ये फाइट खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए मिंग दोबारा से उस फाइटर पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो फाइटर फुर्ती से अपने दूसरे हाथ से मिंग को पकड़ लेता है और हंसते हुए उससे कहने लगता है, देखा मैंने कहा था ना, अब तू आ गया है मेरे पकड़ में। अब मैं तुझे बताता हूँ असली पावर क्या होती है। मैं इस टाइम पर एक जायंट फॉर्म के अंदर हूँ और तू केवल एक ह्यूमन है। तेरे अटैक्स मेरी बॉडी के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर सकते। अभी जो तूने मुझ पर अटैक किया था उसका इफेक्ट तो केवल बाहरी स्किन पे होकर रह गया, वो मसल्स और बोन तक पहुंचा ही नहीं। इसी वजह से तेरे सारे अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर मिंग हंसने लगता है और कहता है, तूने तो मुझे एक बहुत शानदार आइडिया दे दिया है, मैं भी अपना रूप बदल लेता हूँ, तब मजा और भी ज्यादा आएगा। इसी के साथ ही मिंग की बॉडी के अंदर से लाइट निकलने लगती है। ड्रैगन बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इसे देखकर वो जायंट भी थोड़ा सा घबरा जाता है, वो मिंग को छोड़ देता है। इसी टाइम पर वहाँ के सभी कल्टीवेटर्स को मिंग का ड्रैगन रूप दिखाई देता है।
जिसे देखकर जायंट कहता है ये तो एक असली का ड्रैगन है। आसपास के कल्टिवेटर कहने लगते हैं ये लड़का एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसका साइज तो इस जायंट से भी कई गुना बड़ा हो चुका है। तभी मिंग जो कि एक ड्रैगन की फॉर्म में है वो कहने लगता है तुम मेरे सामने बहुत ज्यादा छोटे हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि अपने से हाइट में छोटों के ऊपर अटैक करूँ। मैं इस फाइट को एकदम इक्वल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने साइज को कम कर लेता हूँ। इस तरीके से ये एक फेयर फाइट होगी। कहने के बाद में मिंग अपने साइज को कम करने लगता है और एकदम उस जायंट के बराबर में आ जाता है। इसी टाइम पर मिंग के 2 हाथ और 2 पाँव भी आ जाते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब से लग रहे हैं। आसपास के लीडर कहने लगते हैं ये लड़का तो एक अजीब से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ है, आज से पहले किसी भी ड्रैगन को इस तरह से फाइट करते हुए नहीं देखा, ये बहुत ज्यादा अजीब है। मैंग कहता है मिंग तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फाइट खत्म हो चुकी थी, जैसे ही तुम इस ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हुए सबने फील कर लिया था तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा है, ये जायंट तुम्हारे इतने विशाल साइज को देखकर ही तुम्हारे सामने हार मान लेता, लेकिन तुम अपने साइज को कम करके इस फाइट को बेकार में लंबा खींच रहे हो। इसी टाइम पर यह फाइट आगे बढ़ती है। मिंग अपने हैमर से उस जायंट के ऊपर अटैक कर देता है, जायंट भी अपने हॉर्न का यूज करके मिंग पर अटैक करता है, दोनों अटैक एक दूसरे टकरा जाते हैं, बहुत तेज धमाका होता है, लेकिन इससे फाइट खत्म नहीं होती। मिंग लगातार अपने हैमर से उस जायंट पर अटैक करता जाता है और जायंट अपने हॉर्न से हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी मिंग अपना सबसे पुराना अटैक यूज करता है, वो उस जायंट के ऊपर अपने पाव से एक जोर से लात मार देता है और ये लात उस जायंट के दोनों टांगों के बीच में पड़ती है। जायंट का पूरा ध्यान मिंग के हैमर को ब्लॉक करने में था, वो बिल्कुल इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाता कि मिंग ने कहीं और ही अटैक कर दिया है। ये अटैक पूरी ताकत से उस जायंट के पड़ता है, जायंट की हालत खराब हो जाती है, वो बहुत बुरी तरह से दर्द में चिल्लाता हुआ जमीन में बैठ जाता है। ये देखकर आसपास के लोग उस जायंट के लिए दुआ करने लगते हैं कि किस तरह से वो बच जाए। उन सभी को उस जायंट का दर्द फील हो रहा होता है, लेकिन इसका इफेक्ट मिंग के ऊपर नहीं पड़ता। मिंग पूरी निर्दयता से उस जायंट के सर पर अपने हैमर से अटैक कर देता है। वो जायंट पहले ही एक दर से उभरा नहीं था, उससे पहले उसके ऊपर दूसरा अटैक पड़ता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, उसके मुंह से खून बहने लगता है, उस जगह पर एक बहुत तेज धमाका हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो जायंट जिंदा बच जाता है। मिंग के किए हुए ये दोनों खतरनाक अटैक भी उसे मारने के लिए काफी नहीं होते, बल्कि वो जायंट और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो चिल्ला के मिंग से कहता है ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये देखकर मिंग भी चौंक जाता है, वो सोचने लगता है किस तरीके का इंसान है ये, इसके ऊपर 2 इतने खतरनाक अटैक किए, इनके अंदर मैंने अपनी फुल फोर्स लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो मर ही नहीं रहा है। सच में इसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी है, मेरे सिर्फ ताकतवर अटैक भी इसे मारने के लिए काफी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये फाइट खत्म किस तरह होगी। इसी टाइम पर आसपास के कल्टिवेटर इस जायंट की बजाय मिंग की बुराई करने लगते हैं, जो कि काफी तक सही भी है। उनमें से एक कहता है ये लड़का चाहता तो इस फाइट को नॉर्मल तरीके से खत्म कर सकता था, लेकिन इसने दोनों टांगों के बीच में अटैक किया जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। और जब वो जायंट उस दर्द के तड़प रहा था उस टाइम पर इसने अपने हैमर से उस जायंट के सर पर अटैक किया, जो कि और भी ज्यादा बुरा है। किसी भी ड्रैगन के लिए इस तरीके का अटैक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसने ड्रैगन्स के नाम को पूरी तरह से डुबो दिया है। ये लड़का बहुत ज्यादा घटिया है और इसकी ये हरकत बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इस लड़के को फाइट में इस तरीके के अटैक यूज करने नहीं चाहिए थे। ये सब सुनकर मिंग को भी थोड़ा बहुत इस सब का एहसास होने लगता है। मिंग उस जायंट से कहता है मैं अब इस फाइट को खत्म करना चाहता हूँ, बताओ इस फाइट को किस तरह से खत्म करनी है, या तो तुम मेरे सामने हार मान सकते हो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर एक और अटैक कर सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चुनना है। जायंट इन दोनों में से किसी को भी नहीं चुनता, वो बस उड़ते हुए वहां चला जाता है। ये अटैक पड़ने के बाद भी इसके अंदर इतनी पावर है कि ये उड़ सकता है, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर अभी भी एक बहुत ही दर्दनाक सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ से जाते हुए ये सोचने लगता है ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसकी और मेरी पावर का कोई भी मैच नहीं है, मैं इस लड़के से अब और फाइट नहीं कर सकता। ये कहते हुए ये जायंट यहाँ से चला जाता है और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। वैसे अब मैं यहाँ पर एक नई सीरीज का प्रमोशन करने वाला था, लेकिन अब मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि उस सीरीज के ऊपर स्ट्राइक पड़ गई है। तो नाउ इस एपिसोड को यहीं खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।